अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज भाइयों बहनों, आप पर सलाम रहमत हो। आज 10 जुलाई 2025 जो हमने मिशन का आगाज किया है कि कुरान खालिस का पैगाम आप तक पहुंचाया जाए, उसी सिलसिले की कड़ी आज हम लेके आए हैं। सूरा अल इनाम आयत नंबर 87 का तर्जुमा। उससे पहले आपको एक बात सुनानी है कि एक बंदा कह रहा है कि गौस पाक बीमार हो गया, तो यहूदी ने कहा कि उसका पेशाब मुबारक लेके आओ। ये वो बदबख्त हैं, पेशाब को मुबारक कहते हैं, टट्टी को मुबारक कहते हैं। और एक वो मौलवी पजारो था, पीर पजारो, उसका नाम भूल गया, वो दर्द चिट्टी सी दाढ़ी, बड़ा खादू लंगड़े के सूर के साथ बैठता था। बाद में उसने साद सिंडल पे इल्जाम भी लगाया कि ये चरस पीता है। पीर पजारो उसका नाम था। वो एक जगह एक बार इलेक्शन होने जा रहे थे, तो उसने जो भी वहां का MP MNA था, उसने कहा जी वोट अपने मरीदों के हमें डलवाना। उसने कहा जी मुझे पजारो मिलनी चाहिए, पजारो गाड़ी मिलनी चाहिए, तो मैं जितने मेरे फॉलोवर हैं अंधे तकलीद करने वाले, अंधे फॉलोवर अंधा ही होता है। जो किसी इंसान का, मजहबी फिरके का, किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, सियासी लीडर का फॉलोवर होता है ना पाकिस्तान में, वो अंधा ही होता है। अल्लाह के फॉलोवर की आंखें होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि आंखों वाला और अंधा बराबर हो सकते हैं क्या? उल्टे पैर चलने वाला और सीधे पैर चलने वाला बराबर हो सकते हैं क्या? मुस्लिम और मुजरम बराबर हो सकते हैं? नहीं। तो पीर पजारों ने उस जो भी पॉलिटिकल एलिमेंट था उसको कहा कि अगर तुम मुझे एक पजारो दोगे तो मैं अपने वोट तुम्हें डलवा दूंगा। वोट डलवाए या नहीं डलवाए, या वोट किसी और को डलवा के उधर से भी पैसे ले लिए, वो बंदा हार गया। जिसके साथ पजारो का एग्रीमेंट हुआ था वो बंदा हार गया। पजारो इसने पहले ले ली, उसका नाम क्या था यार, भूल गया। तो जब वो बंदा हार गया, पीर पजारो के पास आया, यार कितनी सी दाढ़ी वाला बाबा सा है, उसने एक वीडियो बनाया था साद रिजवी के खिलाफ। अब वो सियासी लीडर आके कह रहा है पीर पजारो को, कड मेरी पजारो में हार गया। कहना कड पजारो, कहना केड़ी पजारो, कड पजारो, कहना केड़ी पजारो। इसलिए मैंने उसका नाम रख दिया पीर पजारो। वो एक जगह कह रहा है, एक रवायत कोट कर रहा है उल्लू का पठा, कि नबी करीम अपने सहाबा के साथ जा रहे हैं, उनको कज़ाए हाजत की जरूरत महसूस हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं जरा ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ये सब झूठी रवायत हैं, मैं जरा जाके फ्रेश होके आता हूँ। तो उन्होंने दरख्तों को कहा कि आओ जरा मुझे ओला करो। तो कोई दरख्त उधर से चल के आ रहा है, कोई दरख्त उधर से चल के आ रहा है, बकौल उसके। ये सब झूठ है, ऐसे दरख्त कोई नहीं चलते। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारग हुए तो बोलता है जी एक साहबी भाग के गया कि जो नबी के पेट से निकला कि मैं खा जाऊं, यानी टट्टी मुबारक खा जाऊं। कितने गलीज लोग हैं यार। नबी करीम जब नक सुनकते थे या थूकते थे, लोग साहबा कराम उठा के मुंह पे मार लेते थे। इन लोगों को सुन के अहले मगरब इस दीन से दूर हुए। तुम जिम्मेदार हो मौलवी, तुम जिम्मेदार हो। अल्लाह ने कुरान में कहा अहबारो रहबान अक्सर में अहबारो रहबान, अक्सर में अहबारो रहबान अकलल मुअल्लल नास बिल बातिल यसद्दूना फी सबिलिल्लाह। जैसे ये पीर पजारो लोगों का माल झूठ बोल के पजारो भी खा जाते हैं और लोगों को अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते में रुकावट बन के बैठ जाते हैं। इस कुर्रा अरज का पाकिस्तान का सबसे खतरनाक जो इंसेक्ट है, जरासीम है, जरासीम वायरस, वायरस लफ्ज़ सही है, सबसे खतरनाक वायरस ये अहबारो रहबान है। पाकिस्तान के जितने मजहबी लीडर हैं, मजहबी पेशवा हैं, अहबार हैं, रुहबान हैं, उलमा हैं, मशाइख हैं, मौलवी हैं, पीर हैं, अलामा हैं, कारी हैं, कुतुब हैं, गौस हैं, अब्दाल जो बने हुए हैं, मुर्शद हैं, जितने भी हैं, ये सबसे खतरनाक वायरस है। पाकिस्तान का सबसे खतरनाक वायरस। इनका डसा हुआ पानी नहीं मांगता, कहते सपठुआ मिले छड़ देना, जिथे मौलवी मिले रगड़ देना। पाकिस्तान को तो सपठुआ होवे तो छड़ देना, जिथे मौलवी होवे तो रगड़ देना। ये सबसे बड़ा वायरस है, वायरस। मैं एक मोहतरमा की ऑडियो भी सुनवाता हूं आपको, लेकिन उससे पहले एक बेवकूफ उल्लू का पठा कह रहा है कि गौस बीमार हो गया, तो यहूदी ने कहा इसका पेशाब मुबारक लेके आओ, उन्होंने कादरिया ने पीना, बरेलवियां ने पीना। उसने पेशाब मुबारक देखे कलमा पड़े, बड़ा नॉनसेंस, स्टूपिड पीपल। ये जरा सुन लो, फिर आगे चलते हैं। सूरह अल नाम आयत नंबर 87 का तर्जुमा भी करेंगे। ये पहले सुन लीजिए ये क्या खच्चे मारते हैं। अब अहले मगरब सुन के जब इनको छितर फेरेंगे
تو پھر کہتے اہل مغرب سن 76 روپے پہ. ایک بات اور سن لو, کسی نے بڑی زبردست پوسٹ کی سی فیس بک پہ کافی عرصہ پہلے کہ یہاں یہ چھتر اس لیے کھا رہے ہیں کہ مسلمان ہیں. یہاں یہ چھتر اس لیے کھا رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, وہاں چھتر اس لیے کھائیں گے کہ یہ مسلمان نہیں تھے. مسلمان ایسے نہیں کرتا, یہ مسلمانوں کا کام نہیں کہ سارے پیر نو بخار ہو گیا تو یہودی کہندا جب پیشاب مبارک لے کے آؤ, انہیں پیشاب دے کے پیشاب کی ڈی این اے نظر آؤں ڈیا سی, کسی سٹیٹوسکوپ دیو بچیو, کسی جیمس ویب ٹیلیسکوپ دیو بچیو, کسی ہبل ٹیلیسکوپ دیو بچیو, پیشاب کنوں ڈی این اے نظر آؤں لگ پیا کہ غوث دا پیشاب آتا, چلو میں کلمہ پڑھ لا لودے پٹھے ہوتے کہ تم چھتر کیسے پھیرتا. یہ سن لیجئے, پھر آگے چلتے ہیں. نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں اس نے کہا کہ غوث پاک کا پیشاب مبارک لے کے آنا, غوث پاک کا پیشاب مبارک لے کے آؤ, غوث پاک کا پیشاب مبارک لے کے آؤ. یہ پیشاب بھی مبارک ہے, ٹٹی بھی مبارک ہے, نہ دے پینا دے. جب اس حکیم نے یہودی حکیم نے حضور غوث پاک کے پیشاب مبارک کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر. بکواس کرتے یہ لوگ کے پٹھے, سب جھوٹ بولتے ہیں, یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. انہوں نے اپنے تو بے عزت ہوئی, اپنے آپ کو تو ذلیل کیا, نال غوث کو بہت ذلیل کر دیا انہوں نے. او ہو جیڑی غوث دی مٹی پلیت ہے نا نے کیتی ہے نا, اب بریلویاں نے قادریاں نے کسی نے گھٹ ہی کیتی ہوئے. وہ مولوی چڑی اجمل رضا قادری, وہ بھی آج کل مرشد بنیا, پھینا جیا, پھینا تو نہیں خیر, وہ کہتا ہے جی ایک بار غوث اپنے مدرسے میں درس دے رہے تھے تو ہاتھ نکالا اپنے, وہ جو چنبڑ وٹایا مار کے بہ جاتے ہیں, تو جب ہاتھ واپس آیا تو پانی پانی غوث کی ہاتھ نہ کرن ڈیا سی چنبڑ وٹے دے وچ. تو 10-15 دن بعد ہی کچھ لوگ آئے, بڑے انعام و کرام لے کے آئے, انہوں نے کہا غوث پاک 2500 کلومیٹر دور پہلے دور یا 250 میل دور پہلے دور ہماری کشتی ڈوبنے لگی تو ہم نے آواز ماری کہ غوث پاک ساری مدد کرتے, ایک ہاتھ کے سمندر چوں نکلیا تو ساری کشتی پار لا دیتی. تو ٹائٹانک ویلے کیوں نہیں نکلیا؟ یہ تو پھر خود غرضی ہوگی نا کہ غوث اتنا خود غرض تھا کہ جو اس کے اپنے بندے تھے ان کو تو شپ جو تھا کنارے لگا دیا, تو وہ جو ٹائٹانک میں تھے پتہ 2-2.5 بندے, وہ لقمہ اجل بن کے ڈوب گئے چارے. اگر وہ نہیں بھی پکارتے, غوث کو پتہ نہیں تھا سمندر میں شپ ڈوبن ڈیا, ان کو بھی پار لگا دیتے. جی جب سے غوث نے شپ تارنے کی ڈرامے شروع کیے نا غوث کے, انہوں نے تب سے ان کا شپ ڈوب چکا ہے. اور ایک محترمہ کیا کہہ رہی ہے مولویوں کے متعلق, وہ بھی آپ کو سناتا ہوں. مجھے کوئی نہیں رکھتا, ہم سے زیادہ زکات کوئی نہیں دیتا, خیر خراج صدقہ کوئی نہیں دیتا. یہ مولوی کرتے کیا سارے مدرسوں میں پاکستان کے اندر جتنے بھی آج کل کرپشن چل رہی ہے مدرسوں کے اندر, بچوں کا ریپ. ابھی تو پچھلے دن ایک بچے کو انہوں نے مولوی صاحب نے ریپ کیا, اس کا گلا دبایا, اس کو ساتھ جاتے کی, اس کے بعد اس کو اسی کی پینٹ سے پھانسی کا پھندا دے کے اس کو لٹکا دیا مسجد کے اندر. تو ہماری مسجدوں میں لاہور میں پاکستان میں تو یہ کام ہو رہا ہے, اور ہم جیسے لوگ جو تھوڑا سا ماڈرن فیس دکھاتے ہیں کیونکہ ہم لبرل ہیں. مولویوں کے کرتوت یہ محترمہ آپ کو بتا رہی ہے. مولوی اس دنیا کا, اس کائنات کا, اللہ کا, اللہ کے نظام کا, خلق خدا کا, عورتوں کا, بچوں کا, مویشیوں کا, مردہ عورتوں کا, مردہ مویشیوں کا, مردہ پرندوں کا سب سے خطرناک دشمن ہے. سب سے خطرناک اللہ کے نظام کا سب سے پہلا, سب سے بڑا دشمن یہ مولوی ہے, احبار و رہبان. جب بھی اللہ کے نبی آئے, اللہ کا نبی کیوں آتا تھا, اللہ نبی کیوں بھیجتا تھا, نبی کو کیوں مبعوث کرتا تھا؟ دراصل جب یہ مولوی اللہ کے دین کو بدل کے مذہب کے لیول پہ لے کے آ کے اپنی منمانیاں کرتے تھے, تب اللہ نے نبیوں کو مبعوث کیا تاکہ عوام, سیدھی سادھی عوام کو ان کے چنگل سے آزاد کروائے. یہ لوگوں کا مال جھوٹ بول کے کھاتے بھی ہیں, لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. جیسے ہی اللہ کا نبی حقیقی دین اسلام نافذ کر کے امپلیمنٹ کر کے چلا جاتا, مرنا تو ہے سب نے, چلا جاتا, کچھ عرصے بعد یہی مولوی پھر آ کے اللہ کے دین کو بدل کے مذہب کے لیول پہ آ کے اپنے کاروبار کے طور پر اس میں جزیات ڈال دیتے تھے. نہیں یہ بھی کرنا ہے, نہیں یہ بھی کرنا ہے. قرآن میں صرف یہ کہا گیا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا, اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ مجھے خواب آیا کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو آپ کو حکم آیا ہے آپ وہ کر گزریے,
अब मुझे साबित कदम पाएंगे। बस जी, इससे आगे कुछ भी नहीं। ख्वाब देखा उन्होंने, वो ख्वाब के साथ ख्वाब जिक्र किया बेटे के साथ। मौलवी के अंदर जी वो लेके गए फलाने था, लटा के छुरी फेरने लगे, शैतान आ गया, उन्होंने शैतान को कैंकरियां मारी, फिर छुरी फेरने लगे, फिर शैतान आ गया, फिर शैतान को कैंकरियां मारी, फिर जैसे छुरी फेरने लगे आसमान से मेंढा उतर आया, ले ला। बट बकवास करते हैं सब लोग, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये साहब कहफ का वाक़या भी आपके पास सामने लेके आना है। तो जनाब ये मौलवी अहबार और रुहबान, अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया है अक्सर मिन अहबार और रहबान अकलल मुअल्लिनास बिल बातिल यसद्दून फी सबिलिल्लाह। ये अहबार और रहबान यानी उलमा, मशाइख, मौलवी और पीर थोड़ा माल ही झूठ बोल के नहीं खाते, थोड़े बच्चे भी फाड़ देते हैं, बच्चियां भी फाड़ देते हैं, थोड़ियां बुढ़ियां भी ये फाड़ फूड़ी छड़ते हैं। इसलिए इनसे बच जाओ। सप ठुआ कितने नजर आवे उसको छड़ दो, उसकी तो जो रब ने फीड किया उसने अपने दफा के लिए। और सप ठुआ भी जो होता है ना अपने दफा के लिए डंग मारता है, नहीं तो ऐसे डंग मारता नहीं फिरता। आप पूंछ को छेड़ लो, उसकी कक्कर को छेड़ोगे तो उड़ के आके आपको डंग मारेगा। नॉर्मली पूंछ उड़ता हुआ आएगा ना, आपके ऊपर बैठ जाएगा, डंग नहीं मारेगा। तजर्बा करके देख लो, शहद की मक्खी भी उड़ती हुई आपके ऊपर आके बैठेगी ना नॉर्मली, वो आपको डंग नहीं मारेगी। ऐसे पूंछ है, ऐसे कोई दूसरा बड़ा पूंछ है जिसको भीड़ बोलते हैं, ये नॉर्मली आपके ऊपर उड़ते उड़ते आके बैठेंगे ना, मोढे पे बैठ जाए, सिर पे बैठ जाए, कहीं बैठ जाए, डंग नहीं मारेगा। जब हम इनके छत्ते को छेड़ते हैं ना, हनी हाइव को या जो बेड़ के हाइव को, जो छत्ता बोलते हैं, खखर बोलते, छेड़ते हैं, ये अपने दफा के लिए डंग मारते हैं। और सप और ठुआ भी नॉर्मली डंग नहीं मारते, वो अपनी दफा के लिए डंग मारते हैं। सप, ठुआ, पूंड ऐसे कोई चीज मिल जाए उसको छड़ दो, मौलवी मिले तो रगड़ दो, पीर मिले तो रगड़ दो। अगर तुमने मौलवी पीर को ना रगड़ा, ये थोड़े बच्चे भी रगड़ जाएंगे, बल्कि रगड़ गए। अगर तुमने मौलवी पीर को ना रगड़ा, ये थोड़ी बच्चियां भी रगड़ जाएंगे, बल्कि रगड़ गए। अगर तुमने मौलवी पीर को ना रगड़ा, ये थोड़ी बुढ़ियां भी रगड़ जाएंगे, थानू भी रगड़ जाएंगे, थोड़ा माल पानी भी रगड़ जाएंगे। सबसे खतरनाक वायरस दुनिया का, पाकिस्तान का सबसे खतरनाक वायरस ये उलमा, मशाइख और मौलवी हैं। और इनको पुष्ट पनाही है वक्त के फराउन की, वक्त के कानूनों की। फिर सुन लीजिए, ये मौलवी को तुमने तो पैसा दे के इनका दिमाग, इनको उनके मुंह को खून लगा दिया, बच्चे भेज के इनको जिनसी तशद्दुद करने के लिए, जिनसी बदफेली करने के लिए मटेरियल दे दिया। बच्चे भी ले लो, बच्चियां ले लो, मौलवी जो मर्जी करे, बुढ़ियां भी पेश कर दिया। जो फराउन, वक्त के फराउनों और कानूनों की मुकम्मल पुष्ट पनाही है इस मौलवी को, हामान को। तीन ही एलिमेंट हैं इंसानियत को कुचलने के लिए, इंसानियत को मोहताज बनाने के लिए, इंसानियत को लूटने के लिए, इंसानियत को गुमराह करने के लिए, इंसानियत को गुलाम बनाने के लिए। फराउन, कारून, हामान। फराउन होता है जो लोगों पे तसल्लुत करके हुकूमत बनाता है। कारून लोगों का माल लूट के वो फराउन को सपोर्ट करता है। और ये जो हामान है यानी मजहबी पेशवा, ये लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। फराउन लोगों के जिस्म पे हुकूमत करता है, जो मजहबी पेशवा यानी हामान है वो लोगों को दिलों पे हुकूमत करता है, दिलों को कंट्रोल करता है। इसलिए मौल सप ठुआ होवे तो छड़ दियो, मौलवी तो पीर होवे तो रगड़ दियो। अच्छा जी, अब हम आपके सामने कुछ रवायतें भी मैंने लिख के रखी हुई हैं, ब्लेंडर रवायतें, वो भी आपके साथ शेयर करनी, वो अगले वीडियो में करूंगा। अब हम आपके सामने जो हमने बीड़ा उठाया कुरान खालिज का पैगाम, जिसको देख के आप लोग बिदक जाते हो, बोर हो जाते हो, छड़ के अनसब्सक्राइब करके भाग जाते हो। मेरा क्या नुकसान है? अगर मुझे कोई अनसब्सक्राइब कर देगा, नहीं सुनेगा, मेरा नुकसान क्या? मैंने को अर्निंग के लिए थोड़ी ये काम शुरू किया। अर्निंग के लिए और बड़ा मटेरियल है मेरे पास, जब कोई वक्त आया वो भी खोल दूंगा, इंतजार करो थोड़ा सा। ये जी आपके सामने हमने सूरा अल नाम आयत नंबर 87 पढ़ भी देते हैं, कोई मेते लौंदा फतवा दलाई जावे। वमिन अबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम व अख़वानिहिम व इज्तबैनहुम व हदैनहुम इला सिरातिन मुस्तकीम। तो गलत पढ़ा मैंने? आ गया जी, चाचा बंदा कला कुरान पढ़े तो बंदा गुमराह हो जाता, वो मौलवी चाहिए। मौलवी की खसीयत मैंने बता दी। मौलवी करता क्या है? कहते मेरा हुंदा ना बस ते दिंदा मौलवी थानू दस। कहते मैनू मेरा हुंदा बस ते दिंदा थानू मैं दस कि काम किदां करीदा। सूरा अल नाम आयत नंबर 87 वमिन अबाइहिम व ज़ुर्रियातिहिम
वअख़वानहुम वज्तबैनहुम वहदैनहुम इला सिरातिल मुस्तकीम। तर्जुमा इसका यूं है, और उनके अबाओ अजदाद, यहाँ कहा गया ना मिन अबाइहिम, अबा मतलब जो बाप से पहले जितने होते हैं वो अब्बा कहते हैं, अबाओ अजदाद में आ जाते हैं। और इनके अबाओ अजदाद और उनकी नस्ल और उनके भाई बंदों में से भी हमने कितनों को बरगजीदा किया और जिंदगी की इसी तवाज़ुन बदोश सीधी राह पर चलाया। जी मैं तो आज के बंदे ने बड़ा जबरदस्त कमेंट किया, तो आपके जो कमेंट है मैं पढ़ता हूं, उनका मैं रिप्लाई भी करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि दुनिया के खूबसूरत तरीन किते पर दुनिया की बदतरीन, बेगैरत तरीन, बेशर्म तरीन, बेईमान तरीन, बेहिस तरीन, हैवानों से बदतरीन माशरा आबाद है। तो उस पर एक बंदे ने कमेंट किया था, दुनिया के खूबसूरत तरीन खित्ते पर बेगैरत तरीन हजूम आबाद है। बेशक चाचा जी। उस पर मैंने रिप्लाई दिया, जी मुझे इस पर कोई झूठा साबित करे। दरअसल वो मैं एक कमेंट आपके साथ शेयर करना था, वो मैं भूल भी गया, और मैंने 2-3 वीडियो में ढूंढा, काफी लंबा कमेंट था, फिर मैं ढूंढ के आपके साथ शेयर कर दूंगा। हाँ, याद आ गया। उसने कहा था एक बच्चे ने, चाचा जी अल्लाह ब्लेस यू, अल्लाह की ब्लेसिंग आपके साथ हो। ये ब्लेसिंग मैं अकेला नहीं लेना चाहता, मैं ये ब्लेसिंग सारी दुनिया के लिए चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये जो रहमत, बरकत, मुसर्रत, नेमतें मुझे मिल रही हैं, सबको मिले, मुझसे ज्यादा मिले। और उसके लिए करना क्या है? सिर्फ ईमानदारी करनी है। आप ईमानदारी कर लो, रहमतों के, बरकतों के, मसरतों के, नेमतों के, इज्जतों के दरवाजे खुल जाएंगे। आजमा के देख लो। 77 साल से बेईमानी कर रहे हो ना, लित्तर खा रहे हो ना, 1 साल ईमानदारी करके देख लो, 1 साल ईमानदारी करके देख लो, जे ते बरकतां हर पासे थाड़ी आ बह जाना हो जाए। हर मुल्क थानू ये ना कहे भी आ जाओ साडे मुल्क, फ्री एंट्री दे रहे हैं। ईमानदारी करके देख लो, 1 साल। वो मुल्क जिन्होंने तुम्हारे विजिट वीजे भी बंद कर दिए हैं, अगर वो तुम्हें ऑफर ना करे, पाकिस्तान के लिए स्पेशल ऑफर, स्पेशल अपॉर्चुनिटी, वीजा ऑन अराइवल, एंट्री ऑन अराइवल, अगर सारे मुल्क नहीं, अगर 215 मुल्क है ना, 150 मुल्क तक आएगा कि पाकिस्तानियों को एंट्री ऑन अराइवल। ईमानदारी से सब कुछ होगा। आप ईमानदारी कर लो, ये कमेंट उसका खुलासा है। आप ईमानदारी कर लो, बरकतों के, नेमतों के, मसरतों के, खुशियों के, इज्जतों के दरवाजे खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। आजमा लो। और ये जो मैं आपके लिए कुरान का मैसेज लेके आता हूँ, आपके साथ शेयर खपाता हूँ, सर्दियां ठीकरियां करवाता हूँ, मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। बस ये चाहिए कि आप मेरे मैसेज सुनो, अपने बच्चों को भी सुनाओ। बच्चे बच्चियां मौलवियों तो बचाओ, तो पीरों तो अपनी बुढ़ियां बचाओ, नहीं तो खसमां नूं खाओ। फिर मैनू दस दे चाचा पीर मेरी बुढ़ी लैगा कट के, बुढ़ी तो खैर कोई गल नहीं, हंडी वरती आ, नाल मेरी जवान बच्चियां भी 3-4, तो पीर तो बच्चियां भी नहीं छड्डदा, मौलवी तो बच्चियां तो बच्चे भी नहीं छड्डदा। वो मौलवी तो अपने बच्चे नहीं छड्डदा। मौलवी तो वो ज़ोंबीज़ में से है, वो डायन है जो अपने बच्चे भी खा जाता। थोड़े बच्चे कैसे छड्डेगा? लेकिन तुम भी बड़े बेगैरत हो, जो फिर भी मौलवियों पीरों के पास बच्चे बच्चियां भेजते हो। वो साढ़े अपने खानदान च कंजर एक है, मेरे पे दे नानका खानदान चो, उन्होंने जवान बच्ची उधर पीर सियाल शरीफ दे भेजी उल्लू दे पट्ठिया ने। और जब भी वापस आती रोती मैंने नहीं जाना, 10 दिन ही करते गया पीर उसके साथ, मुजावर उसके साथ। ये बेगैरत कौम है। मैंने जो कहा ना कि दुनिया के खूबसूरत तरीन खित्ते पर सबसे बदतरीन बेगैरत तरीन कौम आबाद, मैं यहाँ उस मौके पे खड़ा हूँ। अच्छे बंदे हैं इस माशरे में, वो आटे में नमक के मत ला दो। ऐसे मेरी बात पे रेस हुआ 76 बड़े गड़काता हूँ। ये जो मैं आपको मैसेज देता हूँ उस पर गौरव खोज करो, तो दब्बर तफक्कर करो, अकल के कोड़े दड़ाओ, सर्च करो, तहकीक करो। अगर आपको ये मैसेज मेरा सही लगे, दिल को ठुके, तो इस पे जिंदगी बसर करके देख लो। इसके मुताबिक 1 साल ये तो दुनिया तो थोड़ी आप बैजा ना हो, तो मैं थोड़ा मुजरम, अल्लाह के सामने भी थोड़ा मुजरम। और मुझे इसके बदले आपसे कोई अजर मुआवजा नहीं चाहिए। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, सब कुछ फीस भी लल्ला कर रहा हूं। मान जाओगे तो थोड़ा फायदा, नहीं तो मेरा नुकसान कोई नहीं, मैंने कमाई कर ली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।